वाई एक्सिस और यह है एक्स एक्सिस, और यहां एक सर्कल है, यहां एक सर्कल है सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये एक सर्कल है भाई, ये पहला सर्कल। फिर इसके बाद एक और सर्कल है ना, फिर इसके बाद एक और सर्कल, रेडियस 3 है इसका। फिर इसके बाद एक और सर्कल, इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस क्या है भाई 4, इसका रेडियस 4 है। इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता जा रहा है, जरा पढ़ के देखो एक बार। अब जरा फॉर ईच नेचुरल नंबर के सी के डिनोट्स सर्कल विद रेडियस के, तो C1 कौन सा सर्कल हुआ, रेडियस 1 वाला, ये सर्कल हुआ C1, ये वाला सर्कल हुआ C1, ये सर्कल C2, ये सर्कल C3, ये सर्कल C4 एंड सो ऑन, इस तरह से सर्कल हैं। फिर वो कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग सेंटर एट ओरिजिन, सबका सेंटर कहां है, ओरिजिन पर, ऑन द सर्कल सी के पार्टिकल मूव्स के सेंटीमीटर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल। पहले सर्कल पर यह चलेगा 1 सेंटीमीटर, पहले सर्कल पे कितना चला 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चला, यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, 1 सेंटीमीटर चला, इसका रेडियस कितना है 1, इस पर 1 सेंटीमीटर चला, और फिर इसके बाद ये रेडियली आउटवर्ड चला गया। रेडियली आउटवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ, रेडियली आउटवर्ड का मतलब सीधा सीधा रेडियस के लॉन्ग बाहर, ये सीधा यहां बाहर आ गया। अब क्या किया इसने, अब दूसरे सर्कल पर ये फिर घूमा, कितना 1 रेडियन, ये दूसरे सर्कल पर फिर घूमा, कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, पहले में कितना घूमा था 1 सेंटीमीटर, अब कितना घूमा 2 सेंटीमीटर, अब कितना घूमा भाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पे k सेंटीमीटर घूमता है काउंटर क्लॉकवाइज, अब ये घूमा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर घूमा, और अब कहां पहुंच गया, अब ये यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंचने के बाद ये फिर रेडियली आउटवर्ड गया, अब यहां पहुंच गया अगले वाले सर्कल पर। अब इस पर यह घूमा कितना 3 सेंटीमीटर, इस पर घूमा 3 सेंटीमीटर, मान लो यहां पहुंच गया। 3 सेंटीमीटर घूमने के बाद फिर ये राइट आउटवर्ड गया, ये गया 3 सेंटीमीटर, अब ये फिर से रेडियली आउटवर्ड गया, और फिर यहां से घूमा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर घूमा, फिर ये यहां पहुंच गया, और ये यात्रा यूं ही चलती जा रही है, यह यात्रा यूं ही चलती जा रही है। तो आप बताओ ये पहली बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा। ठीक है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं बेटा हम, एंटी क्लॉकवाइज। एक कह रहा आप यहां लिखा काउंटर क्लॉकवाइज, लिखा है बेटा काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है ना बाबू। हाँ ठीक है, क्लॉकवाइज सर कहां लिखा हुआ क्लॉकवाइज, कहां लिखा क्लॉकवाइज जरा बताइए, यहां कहां लिखा, ये क्या लिखा हुआ, यहां काउंटर क्लॉकवाइज लिख रखा है, क्लॉकवाइज सर। ठीक है, तो आप जरा देखो, तो आप जरा इस क्वेश्चन में देखो, पहले का रेडियस कितना है 1, तो ये जो एंगल होगा आर्क इज इक्वल टू रेडियस 1 रेडियन होगा। हाँ सर, फिर इसके बाद जब ये यहां से यहां घूमा, इसका रेडियस कितना है सर, रेडियस है 2, इसका रेडियस 2 है, और आर्क का लेंथ भी 2, तो सर ये फिर से 1 रेडियन हो गया, ये फिर से 1 रेडियन हो गया। और तीसरे सर्कल पर सर ये 3, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है सर, इसका रेडियस है 3, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 3 है, इस पर 3 घुमा, तो सर ये फिर से 1 रेडियन हो गया। 1 रेडियन की परिभाषा भी बताई थी, आर्क इज इक्वल टू रेडियस, यानी कहने का मतलब है हर बार हर सर्कल पर वो 1-1 रेडियन घूमता जा रहा है, हर सर्कल पर 1-1 रेडियन घूमता जा रहा है। तो मान लो लेट ऑन nth सर्कल, लेट ऑन nth सर्कल पार्टिकल क्रॉसेस x एक्सिस फॉर फर्स्ट टाइम, पार्टिकल क्रॉसेस x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस फॉर फर्स्ट टाइम। तो सोचो हर सर्कल पर, तीसरे सर्कल पर कितना रेडियन घूम गया, तीसरे सर्कल पर कौन कितना रेडियन घूम गया, तीसरे सर्कल पर यह घूम गया 3 रेडियन टोटल, तीसरे सर्कल तक यह 3 रेडियन घूम चुका, 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन, तीसरे सर्कल तक 3 रेडियन घूम चुका, चौथे सर्कल तक 4 रेडियन घूम चुका, तो nth सर्कल तक कितने रेडियन घूम चुका होगा, n रेडियन घूम चुका होगा। और क्योंकि इसी सर्कल पर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो जितने रेडियन वो घूम चुका होगा पक्का वो 6.2 पाई से बड़ा होगा, पक्का वो 2.2 पाई से बड़ा होगा, तो n इज ग्रेटर देन 6.28। इसका मतलब 7वें सर्कल पर ऐसा होगा, 7वें सर्कल पर ऐसा होगा, 7वें सर्कल पर, 7वें सर्कल पर ऐसा होगा। पहले सर्कल तक 1 रेडियन घूमा, दूसरे सर्कल पर जब जर्नी खत्म हुई तो 2 रेडियन घूम चुका, तीसरे सर्कल पर जब जर्नी खत्म हुई तो 3 रेडियन घूम चुका, चौथे सर्कल पर जब जर्नी खत्म हुई तो 4 रेडियन घूम चुका, 5वें सर्कल पर जब जर्नी खत्म हुई तो 5 रेडियन घूम चुका, छठे सर्कल पर जब जर्नी खत्म हुई तो 6 रेडियन घूम चुका, जब 7वें सर्कल पर जर्नी खत्म हुई तो 7 रेडियन घूम चुका। इसका मतलब छठे सर्कल से 7वें सर्कल, जब 7वें सर्कल पे सफर कर रहा था तो 6 से लेकर वो 7 रेडियन तक गया, यानी रास्ते में 6.28 रेडियन भी 26 रास्ते में 6.28 रेडियन भी कवर किया, यानी रास्ते में उसने एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस किया होगा। बात समझ में आ गई भाई, हाँ बात समझ में आ गई, इतना आसान क्वेश्चन कह रहा, बात क्लियर हुई, यह बात क्लियर हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, दिस इज क्लियर टू ऑल। क्वेश्चन यही था कि सर्कल पर, हर सर्कल पर वो 1-1 रेडियन, जितना पहले सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर घूमता है पहले सर्कल पर, फिर सीधा बाहर, फिर दूसरे सर्कल पर जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर उस पर 2 सेंटीमीटर घूमता है काउंटर क्लॉकवाइज, और फिर बाहर तीसरे सर्कल पर, फिर तीसरे सर्कल पर घूमता 3 सेंटीमीटर, तीसरे सर्कल का रेडियस 3 है और उस पर घूमता 3 सेंटीमीटर, फिर चौथे सर्कल पर बाहर, चौथे सर्कल पर घूमता 4 सेंटीमीटर, फिर 5वें सर्कल पर आ जाता है। तो हर बार जितना रेडियस है उतना घूम रहा है हर सर्कल पर। तो पहले सर्कल पर 1 सेंटीमीटर घूमा, रेडियस भी 1 है, तो एंगल कवर किया 1 रेडियन। अब जैसे ये बाहर गया दूसरे पर, अब घूमा फिर 2 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस कितना है सर 2 है, तो एंगल कितना कवर किया सर 1 रेडियन। फिर 2 से यहां से लेकर 3 पर गया, सीधा बाहर 3 पर चला 3 सेंटीमीटर, तो एंगल कितना कवर किया 1 रेडियन। तो देखा जाए यहां पैटर्न दिखाई दे रहा है,
पहले सर्कल तक 1 रेडियन घूमा, दूसरे सर्कल तक टोटल रोटेशन हो गया 2 रेडियन। क्यों? यहां से स्टार्ट किया था चलना, यहां से स्टार्ट किया था चलना और यहां पहुंच गया दूसरे सर्कल पर, दूसरे सर्कल पर यहां पहुंच गया, तो दूसरे सर्कल तक कितना रेडियन घूम चुका सर? 2 रेडियन। तीसरे सर्कल तक 3 रेडियन, चौथे सर्कल तक 4 रेडियन, पांचवें सर्कल तक 5 रेडियन, छठे सर्कल तक 6 रेडियन। तो छठे सर्कल तक 6 रेडियन घुमा है, इसका मतलब अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितने पर आती है? 6.28 रेडियन पर। तो अब छठे से बाहर जाएगा 7वें पर, तो अब घूमेगा 7 रेडियन, 1 रेडियन और घूमेगा, तो 6 रेडियन घूम चुका, अब 1 रेडियन और घूमेगा, तो यानी अब जो टोटल रोटेशन होगा वो 6 से लेकर 7 रेडियन तक जाएगा, तो रास्ते में 6.28 रेडियन भी आएगा, तो एक्स एक्सिस वहां क्रॉस हो जाएगी। क्लियर हुआ?